जैन आज हम लोग जानेंगे फिर से। इसके पहले वीडियो में जान चुके थे भौतिक अवस्था तक कि पदार्थों के भौतिक अवस्था कौन कौन से होते हैं तथा इन भौतिक अवस्थाओं में किनके कैसे गुण होते हैं। अब हम लोग जानेंगे फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसके भौतिक अवस्थाओं के बारे में। जो ठोस होता है, ठोस के जो कण होते हैं बहुत ही नजदीक होते हैं तथा इनके कणों के बीच किसी भी प्रकार का चलन नहीं होता है परंतु कंपन होता है। जो ठोस होते हैं, ठोसों में कंपन की क्रिया होती है, चलन नहीं होता है, इनके कण बहुत ही नजदीक होते हैं। जो द्रव होता है, द्रव के आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता, इनके कणों में चलन होता है यानी चल सकते हैं। इसके कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। अगर कहीं पर भी बोतल में मान लेते हैं कि जल लिए हैं, पानी लिए हैं और उस पानी को हम लोग धरातल पे गिराते हैं तो चारों तरफ फैल जाएगा यानी उनके कणों में चलन होता है। कोई 1 किलो का बटखरा ले लेंगे, वो ठोस है, अगर उसको हम लोग धरातल पे रखेंगे तो चलेगा नहीं, ज्यों का त्यों अपने स्थान पर रहेगा। तो जो ठोस के कण होते हैं यह अत्यधिक ही सघन होते हैं, बहुत ही नजदीक होते हैं इनके कण आपस में, तथा इसमें सहसंजन बल बहुत ही अत्यधिक होता है। जो सहसंजन बल होता है इसमें बहुत ही अधिक होता है। इनके कण आपस में बहुत ही नजदीक होते हैं, इनमें चलन नहीं होता परंतु कंपन की क्रिया होती है। कंपन ये लोग कर सकते हैं। जैसे स्कूल वाला जो घंटा रहता है, घंटा या तो लोहा का बने या पीतल का बने, तो जिस पदार्थ का भी बने उन पदार्थ ठोस रहते हैं और उन ठोसों में जहां पर उसको टांग दिया जाता है ऐसा ना कि अगर स्कूल में टांगे तो वहां से निकल के भागने लगता है, वो जहां पर टंगा रहेगा ठीक वैसे ही रहेगा। लेकिन जब उस पर हम लोग आघात पहुंचाते हैं घंटी लगाने के लिए तो कंपन के द्वारा ध्वनि उत्पन्न करता है, तो ध्वनि उत्पन्न कर लेता है कंपन के द्वारा, यानी ठोसों में ध्वनि उत्पन्न होती है, कंपन करते हैं। द्रव में जो ठोस होता है, ठोस का आयतन व आकार दोनों निश्चित होता है। जो द्रव होता है इसका आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता। कितना हम इसके पहले वीडियो में बता चुके हैं। जो गैस होता है इसका आयतन व आकार दोनों ही अनिश्चित होता है, अर्थात आयतन व आकार दोनों निश्चित नहीं होता, अनिश्चित होता है। अगर 1 लीटर का कौन 1 लीटर के डब्बे में गैस है, यदि इसको खोल के हम 10 लीटर के डब्बे में छोड़ दें तो पूरा 10 लीटर का जगह घेर लेगा। एक रूम में छोड़ दें गैसवा को तो पूरे रूमवा में जगह घेर लेगा, यानी कि उसको जितना जगह मिलता जाएगा उतना वो घेरता जाएगा। ना तो उसका आयतन निश्चित होता है ना ही आकार निश्चित होता है। और गैसों को संपीड्यता के आधार पर यानी खूब दबा कर यदि रखें, यदि दबाया जाए तो उसका जो आयतन है वह आकार है वह और ही कम हो जाएगा। आयतन व आकार को हम लोग कम कर सकते हैं, छोड़ देंगे तो बढ़ जाएगा। इसीलिए इसको कहा जाता है कि आयतन व आकार दोनों अनिश्चित होता है। जो प्लाज्मा बताए थे कि किसी भी कोई भी यदि तत्व है, किसी भी तत्वों का गालित अवस्था ही प्लाज्मा कहलाता है। और बोस-आइंस्टीन का अभी रिसर्च चल रहा है, इस पे रिसर्च चल रहा है कि जो बोस-आइंस्टीन होता है यह गॉड पार्टिकल इसके द्वारा बनाए जाते हैं। तो गॉड पार्टिकल पे अभी रिसर्च चल रहा है, तो बोस-आइंस्टीन अभी समझ में नहीं आएगा, अभी इस पे रिसर्च चल रहा है, पूर्ण रूप से इस पर रिसर्च हुआ नहीं है। अब हम लोग जानेंगे रासायनिक क्रिया कैसा होता है। तो भौतिक क्रिया को हम लोग समझ गए थे, भौतिकी पदार्थ कैसे होते हैं, अब समझेंगे रासायनिक पदार्थ कैसे होते हैं। भौतिक को समझे थे कि कोई बाहर से आघात पहुंचेगा, को लोग उठा के पटक दिया, कैसा रहेगा वो आघात, भौतिकी आघात। जो गुंडा होते हैं फिल्म में देखे हैं गुंडा, तो वो हीरोइया को उठा के पटक देता है, मार के कपार फाड़ देगा, कैसा आघात, भौतिकी आघात, यानी वो रहेगा भौतिक। जो दिखाई देगा, छू सकते हैं, बाहर से होगा उसे कहेंगे भौतिकी। और ऐसी क्रिया या ऐसा पदार्थ जो उनके कणों के बीच होगा, दिखाई नहीं देगा, उसे हम लोग कहेंगे रासायनिक। आदमी को सांप काट लेता है, वो कैसा हुआ, रासायनिक। लड़की लोग कभी कभी अपने पति को दांते काट लेती है, कैसा हुआ, रासायनिक हुआ, रासायनिक ना। झगड़ा करके कपार फड़वा के जाते हैं डॉक्टर के पास, तो कपड़ा फाटा हो रहा भौतिक, लेकिन डॉक्टर के पास गए मलहम लगाएगा, कैसा रहेगा वो, रासायनिक। तो अब हम लोग जानेंगे रासायनिक पदार्थों के बारे में कि रासायनिक पदार्थ क्या होते हैं। भौतिक के बारे में समझ गए थे, अब रासायनिक पदार्थ क्या होते हैं, रासायनिक पदार्थों के बारे में समझेंगे। और इसको इतना विस्तार से समझा जाएगा कि यदि आज बताएं तो इस लेक्चर के बाद आप लोग भूलने की कोशिश भी करेंगे तो भूल नहीं पाएंगे। अब जो पदार्थ हो गए इसके हम लोग पहले को समझ गए हैं कि पहला होता है भौतिक, दूसरा हम लोग समझेंगे रासायनिक। अब ये रासायनिक कितने प्रकार का होता है। रासायनिक जो रासायनिक पदार्थ होता है यह मुख्यतः होता है 3 प्रकार का। पहला होता है तत्व, दूसरा होता है यौगिक और तीसरा होता है मिश्रण।
मिश्रण। तत्व यौगिक मिश्रण। अब तत्व किसे कहेंगे, यौगिक किसे कहेंगे और मिश्रण किसे कहेंगे, हम लोग इसको समझेंगे। ये सब चीज है पदार्थी। भौतिक अवस्था के जितने पदार्थ थे वो भी पदार्थी थे। रासायनिक में है जितने भी तत्व हैं, यौगिक है, मिश्रण है, ये भी पदार्थ है। अब देखिएगा, ये रासायनिक अवस्था में तत्व किसे कहेंगे, यौगिक किसे कहेंगे और मिश्रण क्या होता है। जो तत्व होता है, तत्व अपने समान प्रकार के अणुओं और परमाणुओं से मिलकर बना होता है। इस प्रकार के पदार्थ को हम लोग तत्व कहते हैं। जैसे, और जब भी यह रहेगा तो अपने आप में अकेला रहेगा, किसी दो लोगों के साथ नहीं रहेगा। तत्व जैसे सोडियम, सोडियम क्या है, अकेले है, तो ये क्या हुआ, तत्व। Cl, क्लोरीन क्या है, तत्व। तत्वों को हम लोग आवर्त सारणी में रखते हैं, लेकिन यौगिकों को आवर्त सारणी में नहीं रखते हैं। एल्युमिनियम क्या चीज है, तत्व। सोना तत्व, चांदी तत्व, जिंक क्या है, तत्व। ये सभी तत्व हैं। जब अपने इस समान प्रकार के अणुओं और परमाणुओं से मिलकर बने रहेंगे तो उस प्रकार के पदार्थों को बोला जाएगा तत्व। अगर इतना बड़ा कोई सोना का कण है, उसको तोड़ के छोटा करेंगे तो क्या निकलेगा, सोने का कण निकलेगा। ऐसा तो है नहीं कि लोहा का निकलेगा। तो यह अपने समान प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना होता है। अब हम लोग आगे समझेंगे यौगिक किसे कहेंगे। जो यौगिक होता है, यदि किसी भी दो तत्वों के समान अनुपात से मिले हुए संयोग को यौगिक कहा जाता है, जो एक सूत्र के आधार पर दर्शाया जाता है। यानी जिसका सूत्र होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, यौगिक। जैसे यह Na हो गया सोडियम, तो सोडियम एक कण के आकार का होता है, ढेला की जिसे होता है। यदि इसको ले जाके क्लोरीन को सुंघा देंगे, ले सुंघ सुंघ, तो जब वही क्लोरीन को सुंघा देंगे तो बना लेगा क्या चीज, नमक। तो यदि ई होगा NaCl, तो NaCl क्या चीज हुआ, नमक। NaCl नमक, यह क्या हुआ, यौगिक। हाइड्रोजन यदि अलग है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, तत्व। ऑक्सीजन अलग है तो तत्व। दोनों को मिला देंगे तो H2O, जल बन गया। जल क्या चीज हुआ, यौगिक। तो अकेले रहेगा तो तत्व, दो को मिला देंगे सूत्र बन जाएगा तो यौगिक। जैसे अगर कार्बन रखें, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये तीनों पदार्थों को यदि हम लोग रखे हैं, यदि कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं, बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों एक अपने निश्चित अनुपात में मिलाए गए हैं, जिससे एक यौगिक बना है, तो इसे हम लोग बोलेंगे यौगिक। तो जिसका सूत्र होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, यौगिक। अब ऐसा नहीं कि आपको जो सूत्र याद नहीं है, जैसे मान लेते हैं फिटकरी, अब फिटकरी का आपको सूत्र याद नहीं है तो आप बोलेंगे कि यौगिक नहीं है, ये मिश्रण है। ऐसा नहीं है, जिसका आपको सूत्र याद हो या ना हो, सूत्र यदि उसका बनता है तो वह होगा यौगिक। फिटकरी का चीज हुआ, यौगिक होगा। फिटकरी का फॉर्मूला K2SO4 इंटू Al2SO4 का इंटू 24H2O, ये हो गया फिटकरी का फार्मूला। ठीक, पोटास एलम के नाम से भी जानते हैं फिटकरी को। तो ऐसा नहीं कि जिसको फिटकरी का फार्मूला याद नहीं है बोलेगा कि यौगिक नहीं है, इसे हम लोग मिश्रण कहेंगे। ये मिश्रण नहीं हो सकता। इतनी बात समझ में आई। तत्व किसे कहेंगे, यौगिक किसे कहेंगे। यदि अकेले रहेगा तो तत्व, दो तत्वों को मिला देंगे तो यौगिक, वो भी एक निश्चित अनुपात में, यानी जिसका सूत्र होगा वो यौगिक। अब देखेंगे जिसका सूत्र नहीं होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे। जैसे खून, खून का कोई सूत्र होता है, खून का कौन सूत्र उत्तर नहीं होता। अगर खून का सूत्र होता तो जितना फिजिशियन लोग होते खून को बना देते और खून को बना देते। और जब महिला लोगों को होता है एनीमिया रोग, रक्ताल्पता, खून की कमी, 3 नामों से जानते हैं। तो अब ये जब रोग होता रक्ताल्पता तो डॉक्टर दे देता खून का पाउडर, लो खून फाँक लो, खून की पूर्ति हो जाएगी। तो इसलिए इसका जो सूत्र होता है, खून का सूत्र नहीं होता। दूध का भी सूत्र नहीं होता, दूध का भी सूत्र नहीं होता। लेकिन देखेंगे वो जो दूध बनाया जाता है तो इसी दूधवा को एक सुखा कर बनाया जाता है तथा उसका बहुत ही हार्ड प्रोसेस होता है। इस जो बच्चों के लिए आता है दूध, पाउडर वाला दूध, इसी दूध को सुखा कर बनाया जाता है। जब इनको हार्ड क्रिया के द्वारा बनाया जाता है तो सुखाने के फलस्वरूप इनको कई प्रोसेस के बाद सूखे पाउडर के रूप में लाया जाता है।
अब इस सभी बच्चों के लिए देखेंगे, अगर 3 महीना का बच्चा रहेगा तो उसके लिए अलग नंबर का दूध, सभी बच्चों के लिए अलग अलग नंबर का दूध होता है। अगर 3 महीना का बच्चा है 12 नंबर का उसको दूध लगता है, मान लेते हैं कि 12 नंबर का दूध लग रहा है, भूल के अगर 24 नंबर का दूध ला दिए तो वो तुरंत पीने के बाद फेंक देगा, जो वहीं भी वो सब लगाया रहेगा, निपल को लगाने के बाद फेंक देता है। तो दूध का भी सूत्र नहीं होता। मंचूरियन भी देखे होंगे, मंचूरियन में कोई व्यक्ति कम मसाला मिलाता है, कोई ज्यादा मिलाता है, कोई अत्यधिक पदार्थ मिलाएगा, कोई कम मिलाएगा। खिचड़ी, ठीक है, खिचड़ी में अब खिचड़ी का भी कोनो फार्मूला ना है, कोई गोभी डाला, कोई गोभी नहीं डाला, कोई आलू डाल सकता है, कोई नहीं भी डाल सकता है, तो उसका भी कोई फार्मूला नहीं है। तो जिसका फार्मूला ही नहीं बन सकता उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मिश्रण। यानी एक अनिश्चित अनुपात में मिले हुए तत्वों को मिश्रण कहा जाता है। निश्चित अनुपात में मिले हुए तत्वों को यौगिक, अगर तत्व अकेले है तो तत्व, इसके कण अकेले अकेले तो तत्व, मिल गया तो यौगिक, सूत्र नहीं बनेगा तो मिश्रण, सूत्र नहीं बनेगा तो मिश्रण। अब ये जो रासायनिक पदार्थ होते हैं, तत्व, यौगिक व मिश्रण, इनमें से जो तत्व होते हैं, तत्व कितने प्रकार के होते हैं, हम तत्वों के बारे में समझेंगे। जो तत्व होते हैं, अब तत्व के बारे में समझेंगे। तत्व होते हैं भैया 3 प्रकार के। तत्व कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। धातु, अधातु, उपधातु। तत्व होते हैं 3 प्रकार के, धातु, अधातु और उपधातु। तत्वों के प्रकार, अभी तत्वों का प्रकार हो गया, पहला हो गया धातु, दूसरा अधातु, तीसरा उपधातु। इनको और नामों से हम लोग जानते हैं। इंग्लिश में धातु को बोलेंगे तो मेटल, और धातु को बोलेंगे नॉन मेटल, उपधातु को मेटलाइट। हिंदी में बहुत दिक्कत होता है, इंग्लिश में सिर्फ बोल लेंगे तो एक ही बात बोल लेंगे, हिंदी में बोलेंगे तो इसका कई गो नाम होगा। अब धातु में विद्युत का प्रवाह हो जाता है तो इसको बोलेंगे चालक। दूसरी बात, सुंदर से चालक होता है तो कहेंगे सुचालक। और धातु में विद्युत का चालकता होता ही नहीं है तो बोलेंगे अचालक, यानी विद्युत का चालकता नहीं होता है, अचालक। अब धातु, जो धातु होता है इसे हम लोग बोलते हैं सुचालक, तो अधातु को बोलते हैं कुचालक, अचालक। 13 अवयव का नाम है। इसी तरह उपधातु को, उपधातु का भी नाम होता है। तो हम लोग जानेंगे धातु किसे कहेंगे तथा धातु का उपयोग कहाँ होता है, उपधातु क्या होता है और अधातु क्या होते हैं। जो धातु होते हैं, धातु ज्यादातर ये कठोर होते हैं, ज्यादातर कठोर होते हैं, कठोर, और ये विद्युत का प्रवाह कर सकते हैं, विद्युत का प्रवाह कर सकते हैं। धातुओं से आभूषण बनाए जा सकते हैं, धातुओं से आभूषण बनाए जा सकते हैं। महिला लोग को देखेंगे, महिला लोग ऐसा झुमका सुमका बनवाते हैं कान में का, ऐसा खांची टाइप, ठीक है। ये कौन चीज से बनाया जाता है, सोना चांदी से, ऐसा कान में ऐसा पहले खुंटी ठोक ठाक के, ठीक। तो ये भी बनाया जाता है धातु से। ये जो धातु होते हैं, धातुओं से आभूषण बनाए जाते हैं। धातुओं में विद्युत का प्रवाह हो सकता है, धातुओं में विशेष प्रकार की चमक होती है। जो धातु होते हैं, धातुओं में विशेष प्रकार की चमक, ये ज्यादातर कठोर होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं, विद्युत का प्रवाह कर सकते हैं, इससे आभूषण बनाए जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे अधातु। अधातु क्या होता है, जो अधातु होता है इसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता, विद्युत बहबे ना करेगा में, ठीक, विद्युत का प्रवाह नहीं होता। अब देखेंगे, हम लोग जानेंगे उपधातु के बारे में। उपधातु क्या होते हैं, जो उपधातु होता है यह विद्युत का प्रवाह करेगा, विद्युत का प्रवाह करेगा, लेकिन कैसा करेगा, तनी तनी। विद्युत का प्रवाह कैसा करेगा, तनी तनी। अगर तनी तनी विद्युत का प्रवाह किया तो उपधातु, उमज के किया तो धातु, तनी तनी किया तो उपधातु, और विद्युत जाने ही दे दिया तो अधातु, बहुत तेज से जाने दिया तो धातु, नहीं जाने दिया तो अधातु, तनी तनी जाने दिया तो उपधातु, तनी तनी उपधातु। अब देखेंगे धातु का हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं। जो धातु होता है इसका हम लोग प्रयोग करते हैं इलेक्ट्रिक में। इलेक्ट्रिक के जितने भी सामान बनाए जाते हैं
उसमें हम लोग प्रयोग करते हैं इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक के जितने भी सामान बनाए जाते हैं इनमें हम लोग प्रयोग करते हैं धातुओं का। इलेक्ट्रिक के जितने भी सामान बनाए जाते हैं, जितने भी यंत्र बनाए जाते हैं, उनमें हम लोग प्रयोग करते हैं धातु का। और जो उप धातु होता है इससे बनाए जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक के सामान, इलेक्ट्रॉनिक के यंत्र बनाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक, ठीक। इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक में अंतर क्या है आप लोग समझ जाएंगे। इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक में अंतर क्या होता है। जो धातु होता है यह बहुत ज्यादा विद्युत का प्रवाह करता है, तो इससे बनाए जाते हैं इलेक्ट्रिक के सामान, इलेक्ट्रिक के यंत्र। जैसे मोटर, मोटर को चाहिए खूब ज्यादा धारा, ज्यादा विद्युत चाहिए, तो किसमें आएगा, इलेक्ट्रिक में। तो इलेक्ट्रिक सामान बनाए जाते हैं। फ्रिज, कूलर, एसी, पंखा, इन सबको क्या चाहिए, ज्यादा धारा, ज्यादा विद्युत चाहिए, तो इस किसमें आते हैं, इलेक्ट्रिक में। अब इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक कैसा चाहिए, तनी तनी विद्युत चाहिए। कैसा चाहिए, तनी तनी, तो उसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक। जैसे मोबाइल, मोबाइल को कैसा विद्युत चाहिए, तनी तनी। मोबाइल का चार्जर देखे हैं, जो उसका एडाप्टर होता है, एडाप्टरवा तक आएगा धारा बहुत तेजी से, लेकिन एडाप्टरवा जब मोबाइलिया में पहुंचाएगा तो कैसे पहुंचाएगा, तनी तनी। अगर डायरेक्ट मोबाइलिया का चार्जरवा से और डाटा के बलवा निकाल दें और डाटा के बलवा को छील के दो भाग में कर दें, दो भाग में करके और बोर्ड में ले जाके खोस दें, ठीक। और लकड़ी से उम्मीद से रोक देंगे, लकड़ी से धड़ाम से रोके और डाटा केबल को लगा देंगे मोबाइल में। और जब वही मोबाइल में लगाएंगे अब वो काम करने लगेगा इलेक्ट्रिक का। कैसा काम करेगा, इलेक्ट्रिक का, और मोबाइल धड़ाम से उड़ जाएगी। तो इलेक्ट्रॉनिक में विद्युत धारा चाहिए तनी तनी, तो इसका प्रयोग हम लोग करते हैं मोबाइल में। और काम इसमें किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, मोबाइल में प्रयोग कर सकते हैं, लैपटॉप में, लैपटॉप ईटीसी इत्यादि वस्तुओं में इसका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो यह समझ में आया कि धातु किसे, तत्व किसे कहते हैं, तत्व क्या होते हैं तथा तत्व कितने प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। धातुओं का प्रयोग कहाँ करते हैं, और धातुओं का प्रयोग कहाँ करते हैं, उपधातुओं का भी प्रयोग कहाँ करते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि जो यौगिक होते हैं, यौगिक क्या होते हैं तथा यौगिक कितने प्रकार के होते हैं। तब तक आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे। अब हम लोग आगे समझेंगे यौगिक क्या, कितने प्रकार के होते हैं। देखिए यौगिक होते हैं भैया दो प्रकार के। यौगिक कितने प्रकार के, दो प्रकार के। पहला होता है कार्बनिक यौगिक और दूसरा होता है अकार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। अब कार्बनिक यौगिक किसे कहेंगे, अकार्बनिक यौगिक किसे कहेंगे। कार्बनिक यौगिक ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन की मात्रा होगी उसे क्या कहेंगे हम लोग, कार्बनिक यौगिक। जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, क्या चीज है, कार्बनिक यौगिक। जिसमें कार्बन होबे नहीं करेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, अकार्बनिक। CaO ये कैल्शियम है, कार्बन नहीं है। कैल्शियम एक तत्व है, अलग है, कार्बन नहीं है। यदि अकेले रहता तब होता कार्बन। ये कैल्शियम और ऑक्सीजन, कैल्शियम ऑक्साइड, तो इका हुआ अकार्बनिक। सोडियम क्लोराइड, ये क्लोरीन है, ईसा ना भी कार्बन है, तो ये क्या हुआ, नहीं, ये हुआ अकार्बनिक। यानी जिसमें कार्बन नहीं होगा उसे हम लोग कहेंगे अकार्बनिक। जैसे NaCl कैसा हुआ, हो गया अकार्बनिक। तो जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं होगी अकार्बनिक, जिसमें कार्बन की मात्रा होगी उसे कार्बनिक। CO2 कामा CO कैसे तत्व हुए, कार्बनिक। यानी जिनमें कार्बन की मात्रा होगी वो पदार्थ कार्बनिक, जिनमें कार्बन की मात्रा नहीं होगी उसे कहेंगे हम लोग अकार्बनिक। यौगिक कितने प्रकार के, दो प्रकार के, कार्बनिक और अकार्बनिक। इतना आप लोगों को समझ में आया। तब तक के लिए जय हिंद। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ।